आइए हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, इसमें हम होनहार पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने यकीनन हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज मैं ख़ास तौर पे आपको 2 ACCA स्टूडेंट्स जो कि वर्ल्ड टॉपर्स हैं जी, एग्ज़ामिनेशन टैक्सेशन पेपर जो इनका हुआ उसके अंदर इन्होंने सबसे नुमाया कारकर्दगी की है और यकीनन वैसे तो पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना चाहता, तो इनकी ये कारकर्दगी मुझे ज़्यादा द हेडलाइन वाज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माहीन ज़ुबैर जो कि एक ACCA स्टूडेंट हैं, वर्ल्ड टॉपर हैं, और इसके साथ साथ हमें उरूज वसीम ज्वाइन कर रही हैं हैदराबाद से। शी इज़ दी अदर टॉपर ऑफ ACCA। आप दोनों को पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। माहीन, मुझे ये बताएं, आम तौर पे लोग तसव्वुर नहीं करते, और आज से अगर मैं 10 साल पहले भी देखूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पीपल थॉट दैट दीज आर मेल डोमिनेटेड फील्ड्स, और अभी भी इसमें लड़कों की, मर्दों का जो नंबर्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। आप दोनों ने ये फ़ैसला, ये इरादा कैसे किया इसको चूज़ करने का? जी माहीन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ़ॉर मी मुझे एक्सपेंसेस, इनकम, ये बहुत ज़्यादा हमेशा से इंट्रीग की है ये चीज़। एंड टू मैनेज कैश फ्लोज सिंस द बिगिनिंग, सिंस माई चाइल्डहुड मुझे अपना एक बिज़नेस रन करना था। एंड इसकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होना फाइनेंस की। सी थिंग इज़ के मनी जो है ना, लाइक पैसा जो है ना कोई भी जनरेट कर सकता है, बट टू मैनेज द मनी, टू मैनेज द वेल्थ इज़ द रियल की। एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या ज़रूरी है? देखो, हमारे यहाँ जो ताजिर तबका है या जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, ये सवाल मैं उरूज से करना चाहूँगी। उरूज, उनका ख्याल होता है हम टैक्स क्यों दें, टैक्स देना तो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। इस माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है? मैम, आई वुड लाइक टू से पाकिस्तान में ज़्यादातर ये माइंडसेट है बिकॉज हमें लगता है हमारा टैक्स इफेक्टिवली कहीं यूज़ नहीं हो रहा। दैट इज़ वाई ये सोच बन गई। वरना अगर ताजिर तबका या कोई भी तबका फॉर दैट इंस्टेंस अपना पैसा सही जगह यूज़ होता हुआ देखे तो उन्हें डेफिनेटली इंटरेस्ट बढ़ेगा इस चीज़ में कि हाँ, हमें कुछ मिल रहा है आउट ऑफ इट। ठीक है। तो आई थिंक और मैं चाहूँगी कि मुझे हमेशा लगता है कि जब ख़वातीन को इंक्लूड करें, डाइवर्स थॉट्स को लेके आएँ, तो इनोवेशन भी ज़्यादा हो सकती है। माहीन, मुझे बताओ कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स की ख्वाहिश है कि हमारा टैक्स टू GDP रेशो बढ़े, उसके लिए हम क्या इक़दाम उठा सकते हैं? अच्छा, सो आपकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, और जो आपके गुड्स जो हैं वो टैक्स फ्री होने चाहिए। उससे होता है कि जो दूसरा बायर होता है, इंटरनेशनल फॉरेन बायर जो होता है, उसके लिए हमारा गुड्स ख़रीदना सस्ता पड़ता है। तो ये आप कर सकते हैं। yes. उरूज, आप क्या कहती हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस पाकिस्तान में बहुत हाई हैं, और अगर आप किसी को कहना कि आप टैक्स दिया करें, वो कहते हैं हम हर चीज़ पे तो टैक्स देते हैं। बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, यहाँ तक कि हम एक पानी की बोतल भी अगर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उस पर भी सेल्स टैक्स देते हैं। तो उनको लगता है हम टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या लोगों को डिस्करेज करती है, या उनको एहसास होता है कि अच्छा जी ये तो देना ही है? आई थिंक हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ इसलिए गए हैं बिकॉज डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं पे करता। लाइक यू सेड, अगर हम डायरेक्टली इतना कंट्रीब्यूट कर दें तो इतनी नीड ना पड़े इतने ज़्यादा टैक्सेस की इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को चार्ज करने को हमें। बिल्कुल सही। तो आई थिंक वी नीड टू एंट्री एट फर्स्ट के करके हमें कुछ वापस दे सके फिर। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब इस एग्ज़ाम में आपने टॉप किया है तो यकीनन एज अ प्रोफेशनल एंड यू मेक टैक्सेशन योर एक्सपर्टीज़, तो लोग ये समझेंगे कि भाई आपको इदारे में इसलिए हायर किया जाए कि आप टैक्स बचा सकते हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि आप दोनों अपनी मैनेजमेंट को, जिस भी इदारे को ज्वाइन करेंगी, उनको कैसे कन्विंस करेंगी कि टैक्स देना अच्छी बात है, हम टैक्स बचा नहीं रहे, हम बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट, बेहतर कैश फ्लोज की तरफ जा रहे हैं? जी माहीन। जी, 2 चीज़ होती है, एक टैक्स अवॉइडेंस और एक होती है कि टैक्स को जो है ना बिल्कुल कम्प्लीटली पेपर्स इवेड कर देना। यस। सो थिंग इज़ के टैक्स अवॉइडेंस इज़ लीगल बट टैक्स इवेजन इज़ इलीगल। तो टैक्स अवॉइडेंस हमें जो पढ़ाया जाता है ना, इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग जो दी जाती है वो टैक्स अवॉइडेंस पे दी जाती है कि आप किस किस चैनल से आप क्या क्या ले सकते हो, कैसे बाई कर सकते हो कि आपका टैक्स यहाँ पे सेव हो जाएगा या कम हो जाएगा। यानी वो आपके पास तरीके हैं और वो लीगल तरीके हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग हैं, आप अक्सर देखें कि वो अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर्स अमेरिका से उठा के किसी करीबियन आइलैंड्स पे ले जाते हैं, या यूरोप के किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जो अपने आप को टैक्स फ्री शो करे। यूनाइटेड अरब अमारात की भी जो मकबूलियत और तरक्की है वो इसी वजह से कि शुरू में उन्होंने अपने आप को एक टैक्स फ्री डेस्टिनेशन या कंट्री के तौर पर प्रेजेंट किया। लेकिन मुझे ये बताएं उरूज के टैक्स ना देना
किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए क्या सस्टेनेबल हो सकता है? आई थिंक नेसेसरली हमारी गवर्नमेंट्स टैक्स पे ही रिलाई करती हैं कि वो हमारे सारे अखराजात मीट कर सकें, वो फिर हमारे लिए एक्सपोर्ट करना हो, हमारी इकोनॉमी पे स्पेंड करना हो। जब गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर सकेगी तो फिर हमारे ही लोगों को कंप्लेंट्स होंगी। तो आई थिंक इट्स नॉट लाइक गुड थिंग कि अगर गवर्नमेंट टैक्स ना और करे। तभी और आपको पिंच महसूस होती है। दुनिया के 2 वाहिद ममालिक जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जो कि टैक्सेस पे रिलाई करके आपको फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, जैसे यूके है, कनाडा है, वहाँ पे भी अब ये सिस्टम अनसस्टेनेबल लगता है। फिर दूसरा ये कि जो आपकी इनकम को टैक्स नहीं करते थे, मिसाल के तौर पे दुबई, लोग समझते हैं कि वहाँ पे भी बचत नहीं हो पाती, वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाती, और अब आहिस्ता आहिस्ता इन ममालिक का भी लिविंग एक्सपेंस ऊपर जा रहा है। सो थैंक यू सो मच माहीन एंड उरूज फॉर इंडल्जिंग विद मी इन सम कॉन्वर्जेसन अबाउट टैक्सेस। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये वैल्यू एडेड रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला होगा। आई वॉन्ट टू विश बोथ ऑफ़ यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक, और एक दफ़ा फिर मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो।